नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम डॉक्टर लता अग्रवाल जी की लघु कथा गरीब का लंच बॉक्स इसका अध्ययन करेंगे। द्वितीय वर्ष कला अर्थात SYBA के 2019-20 ईस्वी में पुनर्रचित पाठ्यक्रम में MIL अर्थात आधुनिक भाषा शिक्षण यह एक विषय विशेष अध्ययन के तौर पर सभी विभागों के लिए नवीन रूप से दिया गया है। इस विषय के अंतर्गत कुछ व्याकरणिक मुद्दों के साथ साथ डॉक्टर ज्योति जैन तथा डॉक्टर लता अग्रवाल जी की चार लघु कथाएं पाठ्यक्रम में दी गई हैं। इनमें से ही डॉक्टर लता अग्रवाल की एक महत्वपूर्ण लघु कथा है गरीब का लंच बॉक्स। डॉक्टर लता अग्रवाल एक बहुआयामी प्रतिभा की साहित्यकार हैं। आधुनिक काल की एक श्रेष्ठ और वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में डॉक्टर लता अग्रवाल जी को माना जाता है। उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं में 50 से अधिक किताबों का लेखन किया है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कविता, कहानी, उपन्यास, लघु कथा, बाल साहित्य, साक्षात्कार, आलोचना आदि विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं में डॉक्टर अग्रवाल जी ने अपना उत्कृष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर लता अग्रवाल का जन्म 26 नवंबर को महाराष्ट्र राज्य के शोलापुर में हुआ था। उन्होंने MA अर्थशास्त्र एवं MA हिंदी 2 विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है। उसके बाद MAd की उपाधि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त की। फिर हिंदी में उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की है। इसके बाद अनेक वर्षों तक वे आकाशवाणी एवं दूरदर्शनों पर संचालन के रूप में कार्यरत रही हैं। अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में उनकी कहानियां, लेख, शोध, आलेख, लघु कथा आदि व्यापक मात्रा में प्रकाशित हो चुकी हैं। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी उनकी अनेक कहानियों एवं कविताओं का प्रसारण हो चुका है। इसके अलावा डॉक्टर अग्रवाल जी ने अनेक साहित्यिक मंचों पर भी अपनी कहानियां एवं कविताएं प्रस्तुत की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी डॉक्टर अग्रवाल जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज भोपाल में एक निजी B.Ed महाविद्यालय में वे प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं। जैसे कि हमने देखा, डॉक्टर अग्रवाल जी ने अनेक विधाओं में साहित्य लेखन किया है, जिनमें मैं बरगद, आंचल, सिसक्ति दास्तान, हस्ताक्षर है पिता, ये उनके कुछ कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। सिंदूर का सुख, सांझी बेटिया, ये उनके 2 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। मंगलमुखी नाम का
किन्नर जीवन पर आधारित उनका उपन्यास काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। मूल्यहीनता का संतरास, गांधारी नहीं हूँ मैं, तितली फिर आएगी, लकी है हम, धीमा जहर, दहलीज का दर्द आदि उनके लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए हैं। असर आपका, मेरा क्या कसूर, मुझे क्यों मारा, पुस्तक मित्र महान, मुस्कान आदि उनकी बाल साहित्य परक पुस्तकें भी बहुत लोकप्रिय रही हैं। लघु कथा का अंतरंग नाम से उनका एक साक्षात्कार संग्रह प्रकाशित हुआ है। पयोदी हो जाने का अर्थ, उत्तर सोमारू, मधुकांत की 51 लघु कथाओं का समीक्षात्मक अध्ययन आदि उनके समीक्षा ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी अनेक किताबें विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम के रूप में भी चुनी जा चुकी हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी लगभग 16 किताबें विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में समाविष्ट की गई हैं। इसके अलावा उनकी पहली पुस्तक मैं बरगद को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका समावेश किया गया है। उनके अद्वितीय योगदान के कारण डॉक्टर अग्रवाल जी को अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इनमें अनेक विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, स्तरीय पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। इनमें प्रेमचंद साहित्य सम्मान, महादेवी कौशिक पुरस्कार, शब्दनिष्ठा सम्मान, साहित्य रत्न पुरस्कार मॉरिशस, श्रीमती सुशीला देवी भार्गव पुरस्कार आगरा, कमलेश्वर स्मृति संस्थान कथाबिंब मुंबई, श्रीमती सुमन चतुर्वेदी श्रेष्ठ साधना पुरस्कार, भारतीय अखिल भारतीय परिषद या अखिल भारतीय भाषा परिषद भोपाल, श्रीमती मथुरा देवी सम्मान, संत बलि शोध संस्थान उज्जैन, तुलसी सम्मान मानस संस्थान भोपाल, डॉक्टर उमा गौतम सम्मान, इस प्रकार के अनेक पुरस्कार एवं सम्मान डॉक्टर अग्रवाल जी को प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर डॉक्टर लता अग्रवाल आधुनिक साहित्य की या समकालीन साहित्य की एक अत्यंत श्रेष्ठ साहित्यकार है और उनकी विशेषता यह है कि कथा साहित्य में और वह भी लघु कथा साहित्य में उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी ये जो कहानी है गरीब का लंच बॉक्स, ये कहानी गरीब वर्ग के जीवन को अत्यंत मार्मिकता के साथ, सच्चाई के साथ अंकित करती है। आमतौर से समाज में प्राचीन काल से लेकर 2 वर्गों का प्रचलन रहा है। एक है उच्च वर्ग तो दूसरा है गरीब वर्ग या निम्न वर्ग। समाज में हमेशा गरीब वर्ग पर अन्याय अत्याचार होते रहे हैं और उच्च वर्ग का उनकी ओर देखने का नजरिया या दृष्टिकोण भी हमेशा से ही अलग रहा है, पूर्वाग्रह दूषित रहा है। हमेशा गरीबों को चोर उचक्का समझकर उनका अपमान किया जाता है, उनके साथ गाली गलौज किया जाता है या उन्हें जो मान सम्मान देना चाहिए वह नहीं दिया जाता है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से गरीब वर्ग की इसी स्थिति पर अत्यंत मार्मिकता के साथ प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। इस कहानी का प्रमुख पात्र है मीरा। मीरा एक छोटी सी बच्ची है जो एक स्कूल में पढ़ती है। मीरा की आर्थिक स्थिति अत्यंत गरीब है। उसके पिताजी छोटा मोटा काम करके अपने परिवार को चलाते हैं, इसलिए वे अपनी बेटी को सारी सुविधाएं नहीं दे पाते जो उच्च वर्ग के परिवार में मिलती हैं। लेकिन उसके पिता अपने बेटी से बेहद प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के कारण वे कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी की हर इच्छा को पूरा करें।
अपनी बेटी को अच्छे कपड़े या सारी अच्छी सुविधाएं प्रदान कर सके, इसके लिए वे हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें या उनका अपने परिवार और अपने बेटी से बहुत लगाव है। उसी लगाव के तहत मीरा, जो पहले एक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन अब एक प्राइवेट निजी स्कूल में पढ़ने जाती है। अर्थात यहाँ भी उसका एडमिशन, उसका प्रवेश सरकारी योजना के अनुसार होता है, और सरकारी योजना के अनुसार प्राइवेट स्कूल के जो होशियार बच्चे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, उन बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिया जाता है और उनकी पढ़ाई का खर्चा सरकार उठाती है, क्योंकि उनके माता पिता गरीब होने के कारण उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा पाने में सक्षम नहीं होते। ऐसी परिस्थिति में ये जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हैं, जो गरीब समाज के बच्चे हैं, उनको भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, उनको भी अच्छी शिक्षा या अच्छे अवसर प्राप्त हो सके, इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा ये योजना बनाई गई है। अब इसी योजना के तहत मीरा, जो पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, अब एक अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगती है। लेकिन मीरा का दुर्भाग्य ये है कि वहाँ के बच्चे, वहाँ के अध्यापक मीरा को हमेशा टोकते हैं, हमेशा उसकी ओर देखने का उनका नज़रिया गलत है, या हमेशा उसे गरीब, दीनहीन, भिखारी समझकर उसका अपमान करते हैं। और केवल उसकी कक्षा के बच्चे ही नहीं, उसे पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी मीरा की ओर देखने का दृष्टिकोण ठीक नहीं है। दूसरी ओर मीरा गरीब होने के कारण उसे हमेशा चोर समझा जाता है, उसे उचक्का माना जाता है, और उसे चोर उचक्का समझकर अगर कक्षा में कुछ होता है तो उन सब की जिम्मेदारी मीरा पर ही डाली जाती है। इस प्रकार से अत्यंत दुराग्रह या पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण मीरा के प्रति न केवल छात्रों का, उसके सहपाठियों का, बल्कि उसके अध्यापकों में भी दिखाई देता है। प्रत्यक्ष कथा की पृष्ठभूमि ये है कि एक दिन मीरा के ही क्लास में एक बच्चा है जो अमीर बाप का है, उसका बाप बहुत अमीर है और जो बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता है। ऐसा बच्चा निक्कू, उसका नाम है, इस निक्कू का लंच बॉक्स चोरी हो जाता है। अब निक्कू के पास जिस प्रकार का लंच बॉक्स था, बिल्कुल उसी प्रकार का लंच बॉक्स मीरा ले आई है। इसी कारण कक्षा के सारे बच्चे एक ओर खड़े हो जाते हैं, मीरा दूसरी ओर अकेली खड़ी है, और ये सारे बच्चे मीरा को चोर चोर कहकर उसे चिढ़ाने लगते हैं। मीरा बेचारी सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है, तो वह अकेली रोने लगती है। जब यह चल ही रहा है तो उसी समय वहाँ पर टीचर का आगमन होता है, अध्यापक जी अंदर आ जाते हैं और अंदर आकर सारी परिस्थिति देखकर वे छात्रों से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। अध्यापक छात्रों से पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वे कहते हैं कि सभी छात्र अपनी अपने स्थान पर जाकर बैठ जाए, लेकिन कोई भी छात्र अपनी अपनी जगह पर जाकर नहीं बैठता। तब जो कुछ हुआ है उसके बारे में अध्यापक पूछते हैं, तो एक छात्र अध्यापक को बताता है कि सर, मीरा ने निक्कू का लंच बॉक्स चुरा लिया है। एक छात्र बताता है कि सर, मीरा ने निक्कू का लंच बॉक्स चुरा लिया है, लेकिन मीरा
चुप है, तब सर उससे पूछते हैं, अध्यापक उससे पूछते हैं, क्यों मीरा? मीरा कहती है, नहीं सर, ये मेरा है। मीरा के हाथ में एक लंच बॉक्स है और उस लंच बॉक्स को देखकर वह कहते कि नहीं सर, ये लंच बॉक्स मेरा है, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच्ची कह रही हूँ। मतलब अपने हाथ के लंच बॉक्स को कसकर पकड़े हुए मीरा अपनी सफाई देती है, अपनी चोरी न करने की बात बताना चाहती है, लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। सभी बच्चे उसे चोर चोर चिढ़ाते हैं, असलियत को बिना समझे, असलियत को बिना देखे ये सारे मीरा को चोर मानते हैं। तब टीचर भी मीरा के बारे में यही सोचते हैं, क्योंकि टीचर भी उच्च वर्ग से संबंधित है और उनका भी मीरा के प्रति देखने का नजरिया, दृष्टिकोण उतना अच्छा नहीं है। इस कारण वे मीरा से कहते हैं कि अपना लंच बॉक्स दिखाओ, लेकिन मीरा अपना लंच बॉक्स दिखाने के लिए तैयार नहीं है। उस समय टीचर देखते हैं कि मीरा के हाथ में एक महंगा लंच बॉक्स है, जो शायद मीरा अत्यंत गरीब परिवार से है। उसके पिता छोटे मोटे काम करके अपने परिवार को चलाते हैं। ऐसी स्थिति में इतना महंगा लंच बॉक्स मीरा का हो ही नहीं सकता। मानो यहाँ अध्यापक की ये पूर्वग्रह दूषित नीति हमें दिखती है, जो ये सोचते हैं कि गरीब कभी महंगी चीजें खरीद ही नहीं सकते, गरीबों ने कभी महंगी चीजें लेनी ही नहीं चाहिए। ये दृष्टिकोण इस टीचर महोदय का है और ऐसी स्थिति में वह कहते हैं कि ये तुम्हारा नहीं हो सकता। तब मीरा अपने अध्यापक जी से समझाती है कि सर जी, ये मेरा ही है, मेरे पप्पा मेरे लिए लाए हैं। और बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही विनम्रता के साथ, दीनता के साथ वो कहती है कि ये मेरा है, मेरे पप्पा मेरे लिए लाए हैं। लेकिन अध्यापक महोदय उसे समझने के लिए तैयार नहीं है। फिर वे मीरा से कहते हैं कि चलो ठीक है, तो एक बात बताओ कि तुमने, ठीक है, तुम्हारे घर में खाने के लाले हैं या ठीक से खा नहीं सकते, तो तुम इतना अच्छा लंच बॉक्स अफोर्ड कर ही नहीं सकती। मतलब ये टीचर का पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण है। उन्हें लगता है कि ये गरीब है, मतलब ये अच्छी चीज़ें, महंगी चीज़ें कभी ले ही नहीं सकते या अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और इसी अपने पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण के कारण अध्यापक महोदय मीरा को झूठ बताते हैं और मीरा से कहते हैं कि तुम्हारी औकात ये है कि तुमने सरकारी योजना के तहत इस प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया है, प्रवेश लिया है, वरना तुम लोगों की, मतलब यहाँ वे मीरा की एक प्रकार से सबके सामने बेइज्जती करते हैं, उसकी औकात निकालते हैं। लेकिन बेचारी मीरा वो लंच बॉक्स अपने हाथ में कस के पकड़े सर जी से कहती है कि सर मेरी बात मानो, ये डिब्बा मेरा ही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वह कहती है कि सर जी मेरी बात मानो, ये डिब्बा मेरा ही है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो वह सामान्य बच्ची है, वह अपने टिफिन को डिब्बा कहती है, लंच बॉक्स को डिब्बा कहती है, एक गरीब के समान वह बात करती है। लेकिन उसके अध्यापक मानने को तैयार नहीं है। फिर अध्यापक कहते हैं कि चलो ठीक है, मान लिया ये तुम्हारा है, तो एक बात बताओ तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। अब इस अध्यापक जी के प्रश्न पर मीरा खामोश हो जाती है, क्योंकि उसके लंच बॉक्स में जो कुछ है वह सबके सामने नहीं कह सकती, वरना छात्र उसकी और अधिक बेइज्जती करेंगे और अधिक उसे चिढ़ाएंगे। इसी कारण वह चुप रहती है। तब अध्यापक महोदय निक्कू से कहते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है। तब निक्कू बताता है कि कुछ नहीं, मैंने सुबह अपनी मम्मी से कहा था कि रोल रखो, रोल ही होगा। वो कहता है बड़ा जोश में, क्योंकि वह अमीरी का घमंड है और उस अमीरी के घमंड में वह कहता है कि सुबह मम्मी से कहा था रोल रखो तो रोल होगा। अकड़ता हुआ
अमीरी के गर्व में, अहंकार में वह कुछ कहता है। अब अध्यापक मीरा से कहते हैं कि अब तू बता, लेकिन मीरा खामोश है, वह कुछ कह नहीं पाती है। वह नहीं बता पाती है कि उसके लंच बॉक्स में क्या है। तब टीचर कहते हैं कि तू जल्दी बता कि तुम्हारे लंच बॉक्स में क्या है, हम खोल कर देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मीरा कहते कि मैं अपना डिब्बा खोलने नहीं दूंगी। तब टीचर को गुस्सा आता है और टीचर कहते हैं मुझे मना करती हो, मुझे रोकती हो, और उसी गुस्से में वे कहते हैं कि तू पक्का चोर है, तूने ही निक्कू का लंच बॉक्स चुरा लिया है। और अपने क्रोधावेश में टीचर बिना सोचे समझे एक जोर का थप्पड़ मीरा के गाल पर लगा लेते हैं। इस थप्पड़ की झंझनाहट इतनी बड़ी होती है कि मीरा के हाथ से लंच बॉक्स छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसमें से जो अंदर सामान है वह सारा बाहर आता है। अर्थात अंदर क्या है? बासी रोटी के टुकड़े। तो वे सारे बासी रोटी के टुकड़े बाहर फैल जाते हैं और लेखिका कहती है ये वही टुकड़े हैं जो मीरा की बेगुनाही का सबूत दे रहे हैं, मीरा की बेगुनाही साबित कर रहे हैं कि मीरा ने कोई चोरी नहीं की है। लेकिन मीरा चोर नहीं है, मीरा अच्छी है, इसके बावजूद उसे अपने सहपाठी छात्र और अध्यापक से जो उसके प्रति गलत व्यवहार किया जाता है उसको लेकर लेखिका ने अत्यंत मार्मिक विवेचन करने का प्रयत्न इस छोटी सी लघु कथा में किया है। अर्थात जैसे सर, क्योंकि जो कुछ हुआ वह सर के लिए भी थोड़ा असहनीय है, मीरा को मारा लेकिन मीरा ही सही निकली, निक्कू झूठ बोल रहा था या बाकी जो उसे चोर कह रहे थे वे सारे गलत थे। क्लास के बाहर जब सरजी आए तब उन्होंने देखा कि निक्कू का ड्राइवर हाथ में एक लंच बॉक्स लेकर आया था और उसने सरजी से कहा कि सरजी ये निक्कू बाबा का लंच बॉक्स है, ये घर पर ही भूल आए थे, मैं देने आया हूँ। यहाँ भी मीरा की असलियत साफ झलकती है कि वास्तव में झूठ निक्कू बोल रहा था, निक्कू ने लंच बॉक्स लाया ही नहीं था। ऐसी परिस्थिति में चोरी का सवाल ही निर्माण नहीं होता, तो उसे पहले सोचना समझना चाहिए था। बेवजह एक छोटी सी बच्ची पर आरोप कर दिया, उसे चिढ़ाया, उसे परेशान किया, उसे दुख दिया, वो बेचारी रोई चिल्लाई, अपनी बात बताने की कोशिश की, लेकिन अध्यापकों ने भी उसकी बात पर कोई भरोसा न करते हुए उसे सबके सामने बेइज्जत किया, सबके सामने उसे थप्पड़ मारा, सबके सामने उसे चोर कहा। इस प्रकार की जो अमीर वर्ग में जो अहंकारी प्रवृत्ति है, जो गरीबों की ओर देखने का गलत नजरिया है, या गरीबों को एक प्रकार से चोर उचक्का समझने की जो प्रवृत्ति है, यहाँ लेखिका ने इस प्रवृत्ति को अत्यंत मार्मिकता के साथ और अत्यंत संक्षेप में व्यक्त किया है। केवल एक पन्ने की छोटी सी कहानी है जो हमें काफी मार्मिक भाव व्यक्त करती है, काफी मार्मिक विचार हमारे सामने व्यक्त करती है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से ये आज की कहानी है। धन्यवाद।